रामबन में कांग्रेस पार्टी की जानिब से मेंबरशिप मुहिम के तहत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी मीर समेत कई दीगर सीनियर लीडरान ने शिरकत की। मुकर्रिर ने मौजूदा दौर में मुल्क और जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर बीजेपी हुकूमत की सख्त अल्फाज में तनकीद की। वहीं हदबंदी कमीशन के ड्राफ्ट मसवदे पर भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मिनिस्टर ने, देश के प्राइम मिनिस्टर ने इतनी मजबूत एश्योरेंस दी थी कि डिलिमिटेशन कमीशन पैरामीटर्स के बुनियाद पर फैसला करेगा, जो उसके मेरिट्स होते हैं, आबादी हो, दूरी हो, कम्युनिकेशन मीन्स हो, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए उस बुनियाद पर। मगर अब जो ये लीक रिपोर्ट आया, इसको हम डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट नहीं कहते, इसको हम डिवास्टेशन कमीशन का रिपोर्ट कहते हैं। अगर यही रिपोर्ट रहता है तो मुझे भरोसा है, जो मैंने पहले भी कहा कि इनका डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट रिजेक्ट करने का ताकत हमारे जम्मू कश्मीर अवामी कमीशन को है। जब अवामी कमीशन कल निकलेगा और ये उस पर फैसला देके कांग्रेस पार्टी अश्योर करती है, अगर कांग्रेस पार्टी को ये ताकत देते हैं, ये मौका देते हैं, कांग्रेस के एमएलए जिता देते हैं, ये किस शेप में भी डिलिमिटेशन लाएंगे, हम उसको अंडू करने का काम करेंगे। जो लोगों को तकलीफ में डाला उसको सहूलियत में वापस लाने का काम करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में दौरान ड्यूटी शहीद होने वाले कठुआ के फौजी जवान अरुण कटल को जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंदर रैना ने खिराज पेश किया। रैना ने शहीद जवान के घर हाजिरी दी और अहले खाना से ताजियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। रैना ने शहीद जवान के अहले खाना की हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाई। अखनूर क्षेत्र के चकमलाल के विशाल जी और डोरी डिगेर के हवलदार जुगल किशोर साहब ने भी देश के लिए शहादत दी है। उस बर्फीले तूफान में 7 भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए। पूरा देश अपने इन जांबाज वीर सैनिकों को नमन करता है, जिन्होंने अपने अदम्य साहस, पराक्रम और राष्ट्र हित में अपना सर्वस्व बलिदान दिया। पूरा देश अपने इन जांबाज वीरों की शहादत को नमन करता है, इनको सलूट करता है कि जो जम्मू कश्मीर के जांबाज वीर सैनिक देश हित में राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करते हैं, उनके परिवार के लिए उन्होंने जिस प्रकार अन्य राज्यों में आर्थिक सहयोग सरकारें करती हैं, उसी प्रकार यहां 2 लाख से बढ़ाकर 25 लाख। जम्मू पुलिस ने मुलजिमीन को अदालतों में मकामात की समाअत में हाजिरी के लिए एक अनोखा तरीका अख्तियार किया है। पुलिस की टीम लाउड स्पीकर के साथ मुलजिमान की रिहाइशगाहों का दौरा करती है और उनसे अदालतों में हाजिरी की दरख्वास्त करती है, ताकि वो अपने मुकदमात की समाअत कर सके। बाज़ दफ़ा पुलिस की टीमें इलाके में ढोल पीटती हैं, ताकि मकामी आबादी भी मुलजिमान को कानून की पासदारी की तरगीब दे। 2015 में जारी किया गया। इसके बावजूद भी मुलजम मजकूरा हाजिर अदालत ना हुआ। अदालत मिजाज ने मुलजम मजकूरा को इश्तिहारी मुलजम करार दिया है और अदालत मिजाज ने 1 माह का वक्त दिया है। अगर अदालत मिजाज में पेश ना होगा तो मुलजम मजकूरा की जायदाद कुर्क की जाएगी। स्पोर्ट्स स्टेडियम बडगाम में आज डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया गया। 24 फरवरी तक जारी रहने वाले इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह डीसी बडगाम ने किया। इस टूर्नामेंट में खो खो, कबड्डी, क्रिकेट और वॉलीबॉल जैसे खेल शामिल हैं। जिले भर के तमाम ब्लॉकों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। डीसी बडगाम शहबाज मिर्जा ने कहा कि जिले में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए काम जारी है और नौजवानों को बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करने और ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को खेलों की जानिब रागिब करने के लिए इंतजामिया पुरअज़्म है। हम जाते हैं किसी पंचायत लेवल में तो हार्ड वर्क करके डिस्ट्रिक्ट पे पहुंचने की कोशिश करता है, डिस्ट्रिक्ट में हार्ड वर्क करके स्टेट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं सर। तो हम कोशिश करते रहेंगे तो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिला है। यूथ सर्विस सपोर्ट से जो ये प्रोग्राम करते हैं, ये बहुत ही अच्छे काम है, क्योंकि हम जो भी यूथ है, स्कूलिंग वाले हो या नॉन स्कूलिंग वाले हो, सब इन गेम्स में हिस्सा लेते हैं। और इसके क्या होता है कि इनडायरेक्टली सब इन कामों से, जो गलत काम होते हैं, उनसे यहाँ में खेलने में इंटरेस्ट आते हैं उनमें। ये टूर्नामेंट जो है पहले इंटर पंचायत लेवल पर हुआ था। उसकी विनर्स टीम जो है वो इंटर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल रही है। यहाँ के विनर जो है वो यूटी लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगे डिस्ट्रिक्ट को। मकसद जो है गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन का यही है कि यूथ जो हमारा है वो कंस्ट्रक्टिव कामों में लगे, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी हिस्सा लेते हैं। ज़हनी तौर पर भी बच्चे फिर हेल्दी रहते हैं और जिस्मानी सतह पर
बच्चों को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से पुलवामा में इसके मार्शल आर्ट के लिए शुरू किया गया 6 रोज़ा ओरिएंटेशन कोर्स आज इख्तिताम पसीर हुआ। इस 6 रोज़ा खुसूसी तरबियती प्रोग्राम में मुख्तलिफ अजला के महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के फिजिकल एजुकेशन टीचर्स ने शिरकत की। महकमे की जानिब से कोविड जैसे हालात के बाद पहली मरतबा टीचर्स के लिए मुख्तलिफ खेलों के ओरिएंटेशन कोर्स शुरू किए गए हैं। और हमारे ये टीचर्स जो हैं और ये फील्ड स्टाफ जो है, हमने ये मुनासिब समझा हमारे डिपार्टमेंट ने कि इनको हम एक ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स जो है इनको कराएंगे, ताकि इनको, ये तो प्रोफेशनली ट्रेंड है, तो इनको सिर्फ एक ओरिएंटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि ये मुख्तलिफ गेम्स जो स्पोर्ट्स जो है दिन ब दिन इनमें, इनके स्किल्स में, इनके टेक्निक्स में, इनके रूल्स में चेंजेस आती रहती है। उन चेंजेस को, उन टेक्निक्स को, उन स्किल्स को इन तक पहुँचाने में हमारे पास जो ट्रेंड जो हमारे पास रिसोर्स पर्सनल है, उनसे हमने उनको ये ट्रेनिंग जो है, ये ओरिएंटेशन कराई, ताकि जब ये वापस अपने स्कूलों में जाएंगे और लेटेस्ट टेक्निक्स के मुताबिक ये बच्चों को गेम्स जो हैं वो उन गेम्स में वो उनको तरबियत देंगे, ताकि हम। पुंछ के नेशनल स्टेडियम में नेशनल हॉकी कोच श्यामलाल शर्मा की 4थी बरसी मनाई गई। इस मौके पर हॉकी मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें पुंछ की खवातीन की पावर हॉकी क्लब और श्यामलाल हॉकी क्लब के माबैन मुकाबला हुआ, जिसमें श्यामलाल हॉकी क्लब ने जीत दर्ज की। इस मौके पर शायकीन की बड़ी तादाद हॉकी मैच से लुत्फानंदोज हुई। पुलवामा हमले की बरसी के मौके पर बीती शब लाल चौक अनंतनाग में कैंडल मार्च निकाला गया। फॉर चर्च सीआरपीएफ के इस मार्च में मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। इस दौरान हमले में शहीद सीआरपीएफ जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर भी इस मौके पर मौजूद थे। अनंतनाग का लाल चौक अनंतनाग में सारे यहाँ से लोकल लोग इस समय यहाँ पर जमा हुए हैं। सॉलिडरिटी जो पिछला 14 फरवरी 3 साल पहले जो अटैक हुआ था, हम उसकी निंदा करते हैं। तो उसी उनके उनका वो रेस्ट इन पीस जो उसमें मार्टर हुए हैं सारे बंदे, उन सब के लिए हम आज यहाँ पर जमा हुए हैं। जिला रामबन में पुलवामा में शहीद हुए जवानों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा की जानिब से एक मशाल रैली निकाली गई। इसके बाद डाक बंगला रामबन में एक शाम शहीदों के नाम का इनेकाद किया गया। रैली और महफिल शाम की सदारत बीजेपी युवा मोर्चा के जम्मू कश्मीर सदर अरुण प्रभात सिंह ने की। डायरेक्टर जनरल हार्टिकल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने कहा कि हार्टिकल्चर महकमे से वाबस्ता गैर मेयारी अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जो भी इसमें मुलव्विस पाया जाएगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। डायरेक्टर जनरल ने हंदवाड़ा में महकमे हार्टिकल्चर से वाबस्ता लोगों और अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में फौज ने इलाके के असातिज़ा के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग की सदारत 13 कुमाऊं के कमांडिंग अफसर कर्नल अमित मलिक ने की। मीटिंग के दौरान सरमाई तातीलात के बाद दोबारा स्कूल खोलने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। तुलेल के पंचायती मेंबरान ने बडगाम में वाक़ जम्मू कश्मीर बैंक में पैदाशुदा तकनीकी खराबी को दूर करने का मुतालबा किया, ताकि बैंक सारिफिन को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मकामी पंचायती मेंबरान का कहना है कि बैंक का काम पिछले 10-12 दिनों से किसी तकनीकी खराबी से मुतासिर है। दूधमर्ग तराल के लोगों ने इन्हें जमीनों से बेदखल करने के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। इस मौके पर बीजेपी के मकामी लीडर अब्दुल रशीद भी मौजूद रहे और इंतजामिया तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार फॉरेस्ट एक्ट की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ इनको बेदखल करने की कोशिश की जाती है। डीपीएल डोडा में मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया, जिसमें एनडीआरएफ की टीम ने यूटीडीआरएफ के साथ मुश्तरका तौर पर कुदरती आफात की सूरत में बचाव ऑपरेशन शुरू करने से मुतालिक डेमो दिखाया। एनडीआरएफ और यूटीडीआरएफ टीम डोडा के पास दस्याब तमाम साजो सामान को परेड ग्राउंड में मश्क के दौरान दिखाया गया। डीडीसी ने रेस्क्यू टीम पर जोर दिया कि वो किसी भी आफत से निपटने के लिए तैयार रहें। सोशल फॉरेस्ट्री महकमे ने गिलगाम कुपवाड़ा में आज रुई वाले सफेदों के मुतबादिल के तौर पर 5000 नए किस्म के सफेदे के दरख्त लोगों में तकसीम किए। डीएफओ सोशल फॉरेस्ट्री डॉक्टर फैयाज अहमद, डीडीसी, आवारा पंच और सरपंचों की एक बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की।